नमस्कार दोस्तों। कैसे आप सभी लोग? उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे। आज हम कोहलवर्ग का प्रसिद्ध प्रयोग करने वाले हैं, जिसमें एक करैक्टर है हाइंज। तो हाइंज की क्या दुविधा थी, क्या परेशानी थी? कोहलवर्ग ने ये वाला एक्सपेरिमेंट किया था, जिससे बच्चों में नैतिकता के सिद्धांत के बारे में अध्ययन किया गया था। ये कहानी के सारे चित्रण हैं, कहानी भी आपको सुनाएंगे क्या है। वीडियो में अंत तक बने रहेगा। उसके बाद कोहलवर्ग से आने वाले प्रश्न आपके सारे सही जाएंगे। तो ये कहानी के कैरेक्टर आपको दिखाई दे रहे होंगे। इसी कहानी को आगे कोहलवर्ग ने बच्चों को सुनाया, फिर उसके बाद क्या हुआ उसी को अगर आपको पता चल गया तो समझ लीजिए आपका काम हो गया। चलिए, जिसके लिए वीडियो बनाई गई है वो देखते हैं। आगे है, प्रयोग का उद्देश्य क्या है? इस प्रयोग का उद्देश्य यह जानना है कि व्यक्ति सही गलत का निर्णय कैसे करता है, उसका निर्णय किस स्तर से नैतिक तर्क पर आधारित होता है। पहला, व्यक्ति का सही गलत का निर्णय करना। दूसरा, उसका निर्णय किस स्तर के नैतिक तर्क पर आधारित है। और तीसरा, यहाँ उत्तर सही या गलत नहीं बल्कि उत्तर देने का कारण महत्वपूर्ण होता है। तो हमें ये बात पर प्रयोग करना है। ठीक है जी। अब देखो इन्होंने क्या किया। कोहलवर्ग का मानना था कि नैतिक विकास तर्क रीजनिंग के माध्यम से होता है और यह क्रमिक चरणों में होता है। तो इन्होंने टोटल कितने चरण दिए थे? इनके जो स्तर थे वो थे 3 और चरण थे 6। इन्होंने कहा इस तरीके से नैतिक विकास होगा। प्रयोग की कहानी क्या है? हाइंज नामक व्यक्ति की पत्नी गंभीर बीमारी से मर रही है। एक डॉक्टर ने बताया कि एक विशेष दवा ही उसे बचा सकती है। दवा एक लालची दवा विक्रेता के पास थी। दवा की कीमत बहुत अधिक थी। हाइंज ने पैसे जुटाने की कोशिश की, लेकिन आधे ही पैसे जुटा पाया। तो हाइंज की पत्नी बीमार है और वो मर रही है। इसके लिए डॉक्टर ने कहा कि भैया इसे तो हम एक ही दवा से बचा सकते हैं, और वो दवा किसके पास है? एक लालची व्यक्ति के पास है। तो तुम्हें वहाँ से वो दवा लेके आनी पड़ेगी। अब हाइंज पैसे जुटाने में लग गया। जब हाइंज पैसे जुटाने में लग गया तो पैसे जुट नहीं पाए। ठीक है, आधे जुट पाए। उसने दवा विक्रेता से कीमत कम करने की प्रार्थना की, लेकिन दवा विक्रेता ने मना कर दिया। दवा विक्रेता ने कहा कि भैया हम इससे कम नहीं देंगे। अब समस्या क्या है? अब समस्या ये है कि क्या हाइंज को अपनी पत्नी की जान बचाने के लिए दवा चोरी करनी चाहिए? क्यों और क्यों नहीं? ठीक है, कोहलवर्ग ने यह कहानी बच्चों को सुनाई, किशोरों को और वयस्कों को सुनाई। मतलब तीनों को अलग अलग सुनाई। पहले बच्चों को सुनाई गई ये कहानी, दूसरा किशोरों को सुनाई गई जो युवा होते हैं, एडोलसेंस होते हैं, और उसके बाद वयस्क यानी जो प्रौढ़ होते हैं उनको ये कहानी सुनाई गई। यानी इस कहानी को 3 अलग अलग जगह एक्सपेरिमेंट किया गया, ध्यान रखना है। हाइंज की कहानी, उसके बाद उनसे प्रश्न पूछे गए, क्या चोरी करनी चाहिए और क्यों करनी चाहिए? यदि पत्नी न हो तो, यदि डॉक्टर ही पत्नी हो तो, है ना? तो प्रश्न का पूछने का तरीका देखिए, या तो चोरी करनी चाहिए या चोरी नहीं करनी चाहिए। या सोचो कि पत्नी ही ना होती तो क्या वो चोरी करता, या डॉक्टर ही पत्नी होता जो लालची था, तो ये भी हो सकता है। संभावित क्वेश्चन जो बनते थे उन्होंने पूछे। उत्तरों के आधार पर विश्लेषण तर्क के आधार पर किया गया। उत्तरों का विश्लेषण तर्क के आधार पर किया गया। क्या होता? अलग अलग नैतिक स्तरों की प्रतिक्रियाएं, अलग अलग नैतिक स्तर। तो इन्होंने इस हिसाब से 3 स्तर बांटे कि हमने कहानी जो सुनाई थी वो 3 जगह सुनाई थी, बच्चों में, युवा में और वयस्क में। चलिए, पहला है पूर्व पारंपरिक स्तर, प्री कॉन्वेंशियल स्टेज। ठीक है, तो वहाँ से उत्तर कैसे मिले? देखो, पहला था हमारा चरण, दंड आधारित उत्तर मिले। चोरी नहीं करनी चाहिए क्योंकि चोरी पकड़ा जाने पर सजा मिलती है। तो ये पहला चरण है किसका? पूर्व पारंपरिक स्तर का। दूसरा, लाभ आधारित भी उत्तर मिले। चोरी करनी चाहिए क्योंकि पत्नी मर रही है, मुझे लाभ होगा।
ठीक है, तो इस तरीके से 2 तरीके का आंसर आपको देखने को मिले प्रथम स्तर पर। ठीक, अब आता है आपका द्वितीय स्तर, जिसे हम पारंपरिक कहते हैं, है ना। चरण 3 में सामाजिक स्वीकृति, लोग क्या सोचेंगे, अच्छा पति बनने के लिए चोरी करनी चाहिए। और चौथे चरण में कानूनन आधारित, चोरी गलत है क्योंकि कानून तोड़ना गलत है। तो ये द्वितीय स्तर पर मिले। और तीसरा जो स्तर था हमारा, ठीक, तीसरा स्तर मतलब जो प्रोण को कहानी सुनाई थी, उसमें सामाजिक अनुबंधन और नैतिक सिद्धांत। कानून समाज की भलाई के लिए, मानव जीवन उससे बड़ा है। अन्यायपूर्ण कानून का विरोध करना नैतिक कर्तव्य है। ठीक, क्योंकि डॉक्टर ने जानबूझ के रेट बढ़ाए हुए थे, तो अन्यायपूर्ण कानून का विरोध करना नैतिक कर्तव्य है। तो इसमें अलग अलग सोच होती है। बच्चा अलग तरीके से आंसर दे रहा है, युवा अलग तरीके से दे रहा है, और प्रौढ़ जो है वो अलग तरीके से आंसर दे रहे। निष्कर्ष क्या निकला? नैतिक विकास चरण क्रम से होता है। व्यक्ति उम्र के साथ उच्च नैतिक तर्क विकसित करता है। हम सभी लोग अंतिम स्तर तक नहीं पहुंचते। नैतिक व्यवहार से नहीं, तर्क से मापी जाती है। ठीक है ना। तो नैतिकता जो होती है वो व्यवहार से नहीं, किससे मापी जाएगी? तर्क से मापी जाती है कि व्यवहार कैसा है, उससे हमें निर्णय नहीं लेना होता। निर्णय लेना होता है कि तर्क क्या है, महत्वपूर्ण क्या है। नैतिक शिक्षा की दिशा तय की कक्षा में चर्चा आधारित नैतिक शिक्षा को बढ़ावा, दंड आधारित शिक्षा की सीमा स्पष्ट की। कहने का मतलब यह है कि इससे हमने ये निश्चय किया कि किस स्तर पर किस तरह की नैतिक शिक्षा देनी चाहिए। अब बच्चों से कहो, बच्चों को चोरी करने से आपको रोकना है, तो आप उन्हें कौन से स्तर पर ले जाकर सिखाएंगे? अब बच्चों को जो सबसे पहला स्तर होता है, अगर उस पर ये कहेंगे कि अन्यायपूर्ण हमें विरोध करना चाहिए, तो वो बच्चे उस चीज़ से नहीं सीखेंगे। ठीक है। नैतिक व्यवहार के बजाय, आलोचना सुन लीजिए, नैतिक व्यवहार की बजाय तर्क पर आधारित जोर, सांस्कृतिक विविधताओं की अनदेखी, महिलाओं के नैतिक तर्क का कम अध्ययन। मतलब इसमें महिलाओं के नैतिक तर्क पर ध्यान नहीं दिया गया, क्योंकि जो कहानी सुनाई गई वो वयस्क में सुनाई गई, और वयस्क में, और दूसरी बात, सांस्कृतिक विविधताओं, यानी हर किसी की ज़रूरतें अलग होती हैं। ठीक है ना। और एक कारोल गिलिगन प्रसिद्ध साइंटिस्ट थे, उन्होंने क्या इसकी आलोचना की है, ध्यान रखना। शिक्षक के लिए शैक्षिक निहितार्थ, नैतिक दुविधाओं पर चर्चा कराएं, तर्क और विचार को प्रोत्साहित करें, डर की बजाय समझ पर आधारित नैतिक शिक्षा दें, लोकतंत्र कक्षा वातावरण बनाएं। ये शिक्षक के लिए है। तो शिक्षक के लिए कैसा है? नैतिक दुविधाओं पर चर्चा करें, तर्क और विचार को, मतलब जो बच्चे की जो तर्क है, उनकी जो थ्योरी है, उनके जो विचार हैं, उसको प्रोत्साहित करें, डर का माहौल क्रिएट ना करें। लोकतांत्रिक वातावरण होना चाहिए, किसका? क्लास का। ये किसके हिसाब से है? हमारे इन माननीय जी के हिसाब से, जिनका नाम क्या है? कोलबर्ग है। आगे चलते हैं। कोलबर्ग के नैतिक विकास का सिद्धांत। आपने कहानी सुनी, किस किस को सुना, ये सुनी, किस किस के उत्तर क्या है ये सुने। अब देखिए इन्होंने क्या सिद्धांत दिया है, इसे भी कर लीजिए। इस वीडियो को करने के बाद आपका कोलबर्ग का पूरा मामला आज हो जाएगा। कौन थे ये? लॉरेंस कोलबर्ग थे। सिद्धांत क्या है? नैतिकता का विकास सिद्धांत, मोरल रीजनिंग के आधार पर, केवल व्यवहार से नहीं। मतलब हमें हमारा दिमाग क्या कहता है, उससे हिसाब से हमारा नैतिक विकास होता है, बल्कि बच्चा क्यों नहीं सही गलत मानता, ये महत्वपूर्ण है। अगला देखिए, मुख्य सिद्धांत क्या है? नैतिक विकास चरणबद्ध तरीके से होता है। कैसे होगा? चरणबद्ध तरीके से होगा। ये ध्यान रखना है। सभी चरण निश्चित क्रम में आते हैं, कोई भी चरण छोड़ा नहीं जा सकता है, और सभी लोग अंतिम चरण तक नहीं पहुंचते। सामाजिक अनुभव नैतिक विकास में सहायक होते हैं। तो क्रमबद्ध क्यों आते हैं? क्योंकि आयु के हिसाब से चरण चलते हैं, और किसी को भी हम छोड़ नहीं सकते, उसी हिसाब से विकास होता है। पहला हमारा पूर्व पारंपरिक स्तर, जो हमने सबसे पहले छोटे बच्चों में किया था। आयु वर्ग है 4 से लेकर 10 वर्ष तक। ठीक है। केंद्र क्या है? हमें सेल्फ सेंटर्ड है, अपने आप में सोचते हैं। पहला था दंड और आज्ञाकारिता अभिविन्यास। विशेषता यह है कि जिससे सजा न मिले। सही क्या है? जिससे सजा न मिले। गलत क्या है? जिससे दंड मिले। तो बच्चे जो सोचते हैं उनके लिए सही क्या है? जिसके लिए पनिशमेंट नहीं मिल रहा, और जिसके लिए पनिशमेंट मिल रहा है वो क्या है? गलत है। नैतिकता क्या हो गई? डर के आधार पर। यानी बच्चों में नैतिकता किसके आधार पर आएगी? डर के आधार पर। जैसे चोरी करना गलत है क्योंकि पुलिस पकड़ लेगी। ठीक है।
दूसरा स्वार्थ, है ना, स्वार्थ। तो विशेषता क्या है? सही, जिससे लाभ या हानि हो, और तू मेरा काम कर मैं तेरा कर देता हूँ, सोच वाली स्थिति है यहाँ बच्चों में। बच्चे अपना लाभ देखते हैं। उदाहरण, अगर तुझे इनाम मिलेगा तो मैं सच बोलूँगा। तो इसमें ये देखा जा रहा है कि बच्चे, तुमने क्लास में भी देखा होगा, बच्चे एक दूसरे के काम को सपोर्ट करते हैं हमेशा। तू मेरा करेगा तो मैं करूँगा, भाई तू कौन है, इस तरीके की चीज़ें। दूसरा हमारा इस तरह आता है पारंपरिक, यानी कन्वेंशनल लेवल, किशोरावस्था है ये, समाज और नियम आ जाएंगे यहाँ। बच्चों को समाज की चिंता नहीं होती। अच्छा लड़का अच्छी लड़की अभिमन्यास है ये चरण 3 में। तो इसका क्या है विशेषता? सही, जिससे लोग खुश हों, समाज स्वीकृति महत्वपूर्ण है। जैसे मैं झूठ नहीं बोलूँगा क्योंकि मुझे लोग अच्छा समझेंगे, उसे बाकी की चिंता नहीं, पूरे समाज की चिंता है। और कानून और व्यवस्था अधिनियम, सही क्या है? नियमों का पालन, कानून सर्वोपरि है। उदाहरण, चोरी गलत है क्योंकि वो कानून के खिलाफ है। तो ये हमारे कौन सोचेगा? वयस्क सोचेंगे। और अंतिम आता है आपका उत्तर पारंपरिक स्तर, पारंपरिक पूर्व, पारंपरिक और उत्तर, ये 3 है, ध्यान रखना है, प्री और कॉन्वेंशियल और पोस्ट, है ना। तो कुछ वयस्क केंद्र क्या है? मानव मूल्य, समाज। अब आगे है सामाजिक अनुबंधन विन्यास। विशेषता क्या है? कानून समाज की भलाई के लिए अन्यायपूर्ण बदले जा सकते हैं। जो कानून ऐसे होते हैं जिनसे समाज की भलाई नहीं हो रही हो तो उन्हें बदल सकते हैं, जैसे संविधान के अंदर भी हम चेंज कर सकते हैं। उदाहरण, कानून जरूरी है लेकिन मानव जीवन उससे बड़ा है, ये एक हमारा नैतिकता का सिद्धांत है। दूसरा है चरण 6 सार्वभौमिक नैतिकता, अंतरात्मा, न्याय, समानता सर्वोपरि, व्यक्तिगत नैतिक विकास सिद्धांत। उदाहरण, अन्याय के विरुद्ध खड़ा होना नैतिक कर्तव्य है। आलोचनाएं क्या है इसकी? नैतिक व्यवहार के बजाय तर्क पर जोर, सांस्कृतिक विविधता की अनदेखी। हाँ, ये मतलब अलग अलग तरीके से लोग रहते हैं तो उनके अलग अलग ज़रूरतें हो सकती है। महिलाओं पर कम अध्ययन, जो कि गिलीगन ने आलोचना की थी, मैंने आपको पहले ही बताया था। शिक्षक के लिए शैक्षिक नित्यार्थ, नैतिक दुविधाओं पर चर्चा, तर्क और विचार को बढ़ावा, दंड के बजाय संवाद, लोकतांत्रिक कक्षा वातावरण और कोहलबर्ग का नैतिक सिद्धांत। ये ध्यान रखना है सारी चीज़ें। तो किस तरीके से आपको कक्षा का माहौल तैयार करना है कि बच्चों को लोकतांत्रिक होनी चाहिए और तर्क संबंधी उनके विचार प्रस्तुत होने चाहिए। आगे चलते ही इसके कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। पहला प्रश्न देख लीजिए कि कोहलबर्ग का नैतिक सिद्धांत किस पर आधारित है? व्यवहार पर, भावनाओं पर, तर्क पर या आदत पर? तो ये जो इसका सही उत्तर हो जाएगा सी होगा, यानी ये जो व्यवहार आधारित है वो किस पर है? तर्क पर आधारित है। कोहलबर्ग के अनुसार नैतिकता का सही माप क्या है? व्यक्ति का व्यवहार, व्यक्ति की भावना, व्यक्ति के तर्क और सामाजिक स्थिति। तो व्यक्ति की तर्क, यानी तर्क पर आधारित है, तो तर्क जो होगा वो कोहलबर्ग का सही माप होगा। अगला चलते हैं, हेंज डिलेमा का प्रयोग किससे संबंधित है? तो नैतिक विकास से संबंधित है। इसका उत्तर हमने नैतिकता का विकास पढ़ रहे तो नैतिक विकास से संबंधित है। प्रश्न संख्या 3, 4, हेंज डिलेमा का मुख्य प्रश्न क्या था? दवा खरीदनी चाहिए या नहीं? डॉक्टर सही या गलत है? क्या हेंज को दवा चोरी करनी चाहिए थी? पत्नी को मरने देना चाहिए था? तो यहाँ जो मुख्य हमारा प्रश्न था वो ये था कि हेंज को क्या करना चाहिए, दवा चोरी करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, इससे हमारा मुख्य प्रश्न था। और उसी पर आधारित हमने प्रश्नों की खोज की थी, विश्लेषण किया था, अध्ययन किया था। कोहलबर्ग के प्रयोग में किस बात को सबसे अधिक महत्व दिया गया है? उत्तर सही है गलत है? उत्तर देने का तरीका क्या है? उत्तर देने का कारण क्या है? या उत्तर की भाषा क्या है? तो उत्तर देने का कारण मतलब तर्क क्या है, ये इस पर बहुत विशेष ध्यान दिया गया है। प्रश्न संख्या है आपका 6, कितने स्तरों में बांटा है कोहलबर्ग को? तो 3 स्तर हैं, इसके ध्यान रखना है। पारंपरिक, पूर्व, पारंपरिक, पारंपरिक और उत्तर यानी पोस्ट। अब देखिए, पूर्व पारंपरिक की आयु सीमा क्या थी? तो आयु सीमा थी आपकी 2 से लेकर 5 वर्ष या 0 से 4 वर्ष, 4 से, तो नहीं, ये गलत है। इसका आंसर सही है आपका 4 से 10 वर्ष वाली, ये पूर्व पारंपरिक स्तर के लिए आयु है। प्रश्न संख्या है, चोरी नहीं करनी चाहिए क्योंकि सजा मिलेगी, ये किस चरण में आता है? चोरी नहीं करनी चाहिए क्योंकि सजा मिलेगी, तो दंड का जो चरण था वो चरण हमारा प्रथम था, तो सबसे पहले चरण में आएगा कि चोरी नहीं करनी चाहिए, इससे क्या होगा, हमें सजा मिलेगी।
तो ये कौन से चरण का होगा हमारा? इसका सही उत्तर होगा आपका सी वाला, क्योंकि चोरी नहीं करनी चाहिए, इस समय सजा मिलेगी। बच्चों को ये समझ आता है। ठीक है। प्रश्न संख्या है 9। अगर मुझे लाभ मिलेगा तो मैं सही काम करूँगा। अगर मुझे लाभ मिलेगा तो मैं सही काम करूँगा। तो ये चरण किससे संबंधित है? दंड से तो नहीं हो सकता, स्वार्थ से। तो अपने आप में अपना खुद का स्वार्थ देखना, इसका बी वाला सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या चलते 10। लोग क्या सोचेंगे? यह सोच किस स्तर से जुड़ी है? अब पूर्व पारंपरिक तो हो नहीं सकती, पारंपरिक हो सकती है, क्योंकि वयस्क में ये सोच जो है वो डेवलप हो जाती है। बच्चे सोचने लगते हैं कि लोग क्या सोचेंगे, समाज क्या सोचेगा। तो पारंपरिक यानी मिडिल वाली, वयस्क वाली सोच हो सकती है। अगला है गुड बॉय गुड गर्ल ओरिएंटेशन किस स्तर पर है? तो कहाँ हमें अच्छा बनना है, कहाँ बुरा बनना है? तो इसका सही उत्तर है आपका पारंपरिक वाला, जहाँ लोगों के बारे में ध्यान रखा जाता है। प्रश्न संख्या है 12। चोरी गलत है क्योंकि यह कानून के खिलाफ है। ये किस चरण से संबंधित है? कानून के खिलाफ वाला। तो कानून के खिलाफ का जो उत्तर था वो हमारा था कि चरण जो आएगा आपके यहाँ 4th आएगा। ध्यान रखना है 6 चरण में से सबसे लास्ट वाला चोरी करना गलत है क्योंकि ये कानून के खिलाफ है, कानून को दायरे में लिया गया है। अगला प्रश्न है कानून को समाज की भलाई के लिए मानने वाला चरण कौन सा है? तो कानून को समाज की भलाई के लिए मानने वाला चरण कौन सा हमारा? चरण 5 जो है वो कानून समाज की भलाई के लिए होता है, ये ध्यान रखना है। प्रश्न संख्या है 14। अन्यायपूर्ण कानून का विरोध एवं नैतिक कर्तव्य। तो ये किससे हो सकता है बताओ? इसका उत्तर सही क्या होगा? इसका उत्तर होगा सबसे अंतिम 6वें चरण में ये चीज़ें आ जाती हैं कि अगर अन्यायपूर्ण कानून बना है तो उसका हमें विरोध करना चाहिए। कॉलवर्क के अनुसार क्या सभी लोग अंतिम चरण तक पहुंच सकते हैं? नहीं। इसका उत्तर था हमारा नहीं। पहले ही पता था कि ये कोई भी इस लेवल तक नहीं पहुंच पाएगा। प्रश्न संख्या है 16 में क्या कह रहा है वो? अब 16 में कह रहा है कॉलवर्क के सिद्धांत के अनुसार नैतिक विकास क्या होता है? अचानक, उल्टा, चरणबद्ध तरीके से होता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा चरणबद्ध तरीके से होता है। प्रश्न संख्या 17। नैतिक विकास में कौन सहायक होता है? तो नैतिक विकास में कौन सहायक होगा? ध्यान रखना है केवल सामाजिक अनुभव जो है वो नैतिक विकास में सहायक होगा। प्रश्न संख्या 18। कारोल गैलिगन ने कॉलवर्क की किस बात की आलोचना की? पुरुषों पर अधिक अध्ययन, महिलाओं की नैतिक तर्क को अनदेखा करा था, इसी बात की इन्होंने चर्चा की थी। ये क्वेश्चन महत्वपूर्ण है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। प्रश्न संख्या है 19। कॉलवर्क के अनुसार शिक्षक को क्या करना चाहिए? तो दंड देना चाहिए, रटंत्र शिक्षा, नैतिक दुविधाओं पर चर्चा, और क्या करना चाहिए? केवल नियमों को सिखाना चाहिए। तो नैतिक दुविधाओं पर चर्चा करनी चाहिए। अगला है प्रश्न संख्या 20। कॉलवर्क के सिद्धांत का मुख्य शैक्षिक निहितार्थ क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका संवाद एवं तर्क आधारित शिक्षा होनी चाहिए। ये इसका प्रमुख मुख्य आधार है। तो आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए प्लीज़।